हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारी चीज़ें देख चुके हैं हमारे लास्ट वीडियोस में। अब आज हम देखेंगे कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है। तो गारंटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने जा रही हूँ। ठीक है, अब सपोज एक डेफिनेशन में आपको बोल रही हूँ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब ये होता है कि इसमें जो है ना 3 पार्टीज रहती है। ठीक है, 3 पार्टीज रहती है, दैट इज प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। ठीक है, अब इसमें कैसा होता है कि जो श्योरिटी रहती है उसको कहा जाता है गारंटर। मतलब 2 पार्टीज के बीच में एक गारंटर होता है। जो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल डेटर कौन रहता है, जिसने उधारी ली है, या उधारी वाला सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, जिसने उधारी ली है वो प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है, जिसने उधारी दी है वो क्रेडिटर है, और जो गारंटी ले रहा है कि प्रिंसिपल डेटर अगर पैसा नहीं दे पाया तो उसके बदले में वो पैसा देगा, उसको कहा जाता है श्योरिटी, और यू कैन से उसको आप गारंटर बोल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ए गारंटी बी एडवांसेस अ लोन ऑफ ₹2000 टू सी। ठीक है, किसने किसको एडवांस दिया, बी एडवांसेस अ लोन, मतलब बी ने सी को 2000 का एडवांस दिया, लोन प्रोवाइड किया, उधारी दी, कर्जा, यू कैन से कर्जा दिया, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डी। किसके कहने पे दिया, डी के कहने पे। एंड डी प्रॉमिसेस टू बी दैट ही विल पे द अमाउंट इन केस इट इज नॉट रीपेड बाय सी। और बी प्रॉमिस कर रहा है कि अगर सी उसे पेमेंट नहीं कर पाया 2000 रुपये, तो बी उसको पैसा लौटाएगा, बी पे करेगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बी इज क्रेडिटर, सी इज प्रिंसिपल डेटर एंड डी इज श्योरिटी। समझ में आया? बी कौन है? बी है जो है क्रेडिटर है, जिसने 2000 रुपये दी है। ठीक है, सी इज प्रिंसिपल डेटर, ओरिजिनली किसने पैसा उधारी लिया है, सी ने लिया है। और गारंटी कौन दे रहा है, श्योरिटी कौन है यहाँ पे, डी है। डी बोल रहा है कि अगर सी पैसा नहीं देता है तो ही विल बी रीपे द अमाउंट। आई बात समझ में? तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब इसमें कुछ एसेंशियल फीचर्स हम लोग यहाँ पे देखते जा रहे हैं। फर्स्ट फीचर विल बी द 3 पार्टीज एंड 3 एग्रीमेंट्स। बात कर ली हमने, इसमें 3 पार्टीज रहती है, जैसे कि हमने बात करी, क्रेडिटर्स, प्रिंसिपल, डेटर्स एंड श्योरिटी, एंड 3 एग्रीमेंट्स। अबाउट दिस वी कैन टॉक। एग्रीमेंट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर, हुआ ना दोनों के बीच में, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है। देन एग्रीमेंट बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द एग्रीमेंट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। तीनों पार्टीज के बीच में, दो के बीच में क्या बन रहा है, एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्करेंस ऑफ द 3 पार्टीज। मतलब तीनों पार्टी की सहमति से ही ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो सकता है। इन तीनों मतलब ऐसे केस में तीनों पार्टी का सहमति होना, कॉन्करेंस होना जरूरी होता है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी लायबिलिटी। देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रही हूँ। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, X gives guarantee to Y for the payment of time bar debt due from Z। X किसको गारंटी दे रहा है, Y को गारंटी दे रहा है कि जो Z की पुरानी उधारी है वो आपको वापस मिल जाएगी। This is not a valid contract of guarantee because the primary liability between Y and Z is not enforceable by law. In case X pays the amount, he cannot recover it from Z। मतलब क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी लायबिलिटी व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन अदर वर्ड्स, देयर मस्ट बी समवन अदर देन द श्योरिटी। कहने का मतलब कि जो एग्जांपल हमने पढ़ा, एग्जांपल हमने देखा कि एक जन गारंटी दे रहा है कि जो पुराना उसका बचा कुचा है वो वापस दे देगा, तो
कि एक जो प्रिंसिपल डेटर है वो कब क्रेडिटर को पैसे लौटाएगा, अगर कोई गारंटर बन रहा है तो वो उसी समय बनना चाहिए कि अगर वो नहीं लौटाता है पैसे तो वो उसके पैसे लौटाएगा। आई बात समझ में? एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी उसके एसेंशियल्स पढ़े हैं, मतलब प्रमुख तत्व पढ़े हैं, वो सारे इसमें आते हैं। लाइक टू पार्टीज का, ऑब्वियसली टू पार्टीज क्या, इसमें टू पार्टीज और मिनिमम टू पार्टीज, और इसमें 3 पार्टीज का होना जरूरी है इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा, कॉन्करेंस ऑफ द 3 पार्टीज। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एवरीथिंग which was in valid contract, essentials of a valid contract. Then surety's liability is secondary. श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी रहती है? सेकेंडरी रहती है। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी रहती है? तो प्राइमरी लाइबिलिटी रहती है आपके प्रिंसिपल डेटर की। ठीक है, पैसा किसने उधारी पे लिया है? तो पैसा प्रिंसिपल डेटर ने उधारी पे लिया है, तो पहली लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की बनती है, और देन सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी है? श्योरिटी की है। अगर प्रिंसिपल डेटर इन केस इट्स नॉट एबल टू repay the amount of loan, then surety will be liable for pay this. Okay students, so here we had completed our contract of guarantee. Thank you.